मेरे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर सकता हूं। कृष्णपाल जी, सीधी साधारण भाषा में बोले तो हरियाणा के चुनाव में आप लोगों ने लठ गाड़ दिया और ऐसा लठ गाड़ा कि कांग्रेस का लठ उखाड़ फेंका, कांग्रेस के जबड़े से जीत छीन लाए आप। देखिए, लठ गाड़ा है हरियाणा की 36 बिरादरी ने, हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, हरियाणा के मतदाताओं ने। हमारे नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी पर फिर से भरोसा जताया है। और ये भरोसा ऐसे नहीं है, ये भरोसा इसलिए जीता है कि 10 साल में एक लंबे अरसे के बाद हरियाणा के लोगों ने विकास देखा है, सुशासन देखा है, ईमानदार और पारदर्शी सरकार देखी है, गरीबों को राशन मिलते हुए देखा है, गरीबों का मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज होते हुए देखा है, किसानों को भरपूर उसकी फसलों की खरीद देखी है, उसकी फसलों की कीमत मिली है, अन्नदाता को अगर फसल खराब हुई तो भरपूर मुआवजा दिया है, खिलाड़ियों के लिए नई खेल नीति लेकिन मैं अभी आपके सहयोगी शाहनवाज हुसैन से पूछ रहा था कि राज क्या है जीत का। अगर आप मुझे बता पाएंगे, कांग्रेस तो जलेबी बंटवा रही थी आज सुबह तक, लेकिन सुबह 8:30 बजे उन्होंने जलेबी खा ली थी, लेकिन आपने तो उनकी जलेबी निपटा दी पूरी तरह से। देखिए, इसका एक ही राज है कि 10 साल में हरियाणा के लोगों ने सुशासन और विकास देखा है, एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार देखी है, सबका साथ और सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस संकल्प के होते हुए सरकार को सबके साथ एक जैसा ये तो अब चुनाव से पहले की बात थी। अगर मैं एक लाइन में पूछूं, तुरुप का इक्का क्या था? चुनाव बदला कहां से? ये चुनाव जो कांग्रेस की फेवर में जाता हुआ दिख रहा था, ये पूरी तरह से इस तरह से कैसे हो गया? वो तुरुप का इक्का क्या था, अगर आप डिस्क्लोज करना चाहें तो। देखिए सब कारण है तो 10 साल का एक ईमानदार गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा के लिए एक जमीन पर उतरने वाला एक ऐतिहासिक काम। दूसरा, कांग्रेस ने जिस तरह हिमाचल के लोगों से झूठ बोला, झूठी गारंटी दी, कर्नाटक के लोगों को झूठी गारंटी दी, तेलंगाना के लोगों को झूठी गारंटी दी, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि देखिए, अभी बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस कह रही है कि हम इन नतीजों को अस्वीकार करते हैं क्योंकि इसमें ईवीएम की गड़बड़ है। जब जीतती है, देखिए सुबह तो उनको ईवीएम नजर नहीं आ रही थी, जब परसों एग्जिट पोल 5 तारीख को आए तब भी ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कह रहे थे, जब ये हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगाना जीते तब ईवीएम ठीक थी, और अब हरियाणा में लोगों ने इनको धूल चटा दी तो सारा दो ईवीएम पर मर रहे हैं। मतलब ईमानदारी से हार को स्वीकार भी नहीं करते। जो लोगों के दिए हुए जनादेश को भी ये पार्टी मानने से इनकार करती है। क्या करे ऐसी पार्टी का? और सबसे बड़ा इनकी हार का कारण है कि इन्होंने लोगों को, देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को कि हम आएंगे तो सिंधु बॉर्डर खोल देंगे, देश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते थे। लोगों ने देखा कि ये बढ़ते हुए देश को, ये बढ़ते हुए हरियाणा को ये कांग्रेस रोकना चाहती है, देश और प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहती है, भाई भाई को जातियों में बांटना चाहती है। इसलिए लोगों ने इनका ये हस्र किया है, इसलिए हस्र हुआ है। गुजर साहब, आपकी अपनी हरियाणवी भाषा के अंदर अगर आप एक लाइन में कुछ कहना चाहें मतदाताओं के लिए इस जीत के ऊपर तो। जी देखिए, मैं हरियाणा के 36 बिरादरी के तमाम हरियाणवी भाषा में शीश झुकाकर, देखिए मैं ब्रिज का हूँ, ब्रिज का रहने वाला हूँ जी। ब्रिज भूमि है, फरीदाबाद की भूमि। जी जी जी, ये कृष्ण की भूमि है, तो मैं यहाँ की भाषा में कहूँगा, मैं हरियाणा के तमाम 36 बिरादरी के मतदाताओं का मैं आभार पढ़कर करता हूँ, शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी पर फिर से भरोसा जताया और एक काम करने वाली सरकार को तीसरी बार जी हरियाणा में मौका दिया। शुक्रिया आपका और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
फरीदाबाद के अंदर भी सिर्फ एक ही धन्यवाद। सीट आपने कांग्रेस के खाते में आने दी, अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी एक बड़ी बड़ी लीड दिलवाई भारतीय जनता पार्टी को। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष भी फरीदाबाद में हारा है। ये बड़ी है, चुनाव कांग्रेस का हारा है। प्रदेश अध्यक्ष उदयभान आपको हार ये भी गया है फरीदाबाद के अंदर, और विपुल गोयल को भी एक बड़ी जीत मिली है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कृष्णपाल गुर्जर, धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री, धन्यवाद। बड़ा योगदान है